अशमी दरवाजा बंद कर ले। यार मैं तो बंद कर रहा हूँ दरवाजा।
Hello, assalamu alaikum everyone. Okay जी, let's start with the topic. हमने लास्ट शुरू किया था, अब्दुल बासित इन हो गया, all good. So let's move to our topics. जहाँ पे हमने शुरू किया था उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं, right? हम कर रहे थे जब बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, right? Why it is not being selected? Okay. I'm unable to move with that. एक सेकंड दीजिए ये जब whereas looking at the tool मैंने लैपटॉप अपना चेंज किया है तो मुझे अभी इस वक्त ये कोई ट्रबल कर रहा होगा. It's always gets the lines. And if I put here from where I can change shape, location, and where I can find from the screen. Anyone good at OneNote? मुझे OneNote में लाइनिंग दे रहा है. लाइनिंग किसने लगाई है? किसी और ने तो नहीं लगाई? Someone add. मैं आपकी डिसेबल कर रहा हूँ ना, आप मेरी जो है वो स्क्रीन पे ना लगाएं, एनोटेट करें. तो मैं नहीं था कसम से. अच्छा अच्छा, किसी जिसने भी किया मैंने उसको डिसेबल कर दिया. अच्छा, आई नीड टू सी कि वेयर इज फ्रॉम वेयर आई कैन गेट इट. अच्छा, फ्रॉम लेक्चर्स एंड द नोट्स, एंड नोट्स में अब से चल रहा है, लेकिन ये एक लाइन जो लग गई तो मैं इसको एक सेकंड आ जाता भाई, आ जाता. दोबारा से मैं इसको शेयर करता हूँ ताकि वो जो जिस बच्चे ने जब गड़बड़ की थी उसको मैं ज़रा ठीक कर दूँ. अलाउ पार्टिसिपेंट एनोटेटमेंट बंद कर दिया. एंड यार ये क्या करता है? आई डोंट नो. फिर से आ रही है आगे. ये अनडू आ जाएगा. अब एनोटेट बंद. ये लाइनिंग क्यों आ रही है? बंद हो जाती है. डोंट वरी, बंद हो जाएगा. ओके, आप देखिए ना, बंद हो गया. सिस्टम हैक लग रहा था. ये सिस्टम हैक लग रहा है. नहीं, सिस्टम हैक नहीं है. ये बच्चे चेंज करते हैं, गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वी नीड टू नो कि अच्छा कैसे. वेल जी, यार ये स्क्रीन मूव का मुझे नहीं समझ आ रही कि स्क्रीन मूव कैसे होती थी. ये होता है जूम हो गया, जूम इन और जूम आउट. लेट मी लोड. लेक्चर्स पे और ये नोट्स पे. अब आ गया वापस. ओके, लास्ट आ गया वापस. आ गया वापस. ओके, सो हम लोग लास्ट जिस टॉपिक पे थे वहां से आगे. आप सब लोग अपने अपने माइक से तो बंद कर दें. जहां पर आपने डिस्कशन करनी होगी फिर आप ऑन कर लीजिएगा ताकि बैकग्राउंड नॉइसेस और वो ना आए. ओके, सो स्टार्टिंग विद जब लेबर लैंड हम कर चुके हैं. लैंड में हमने किया था लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, राइट? नेचुरल रिसोर्सेस एंड सिंबल इज कैपिटल एन, and the reward for land is rent. On the other hand, second thing is a capital, something which is not natural, something which is man-made, and something which can be used to produce something else is capital. It would be machine, building, furniture, equipment, anything like that. And that includes examples are roads, buildings, machines, Microsoft Word, even the softwares is a resource, like our resources. Like आपके पास जैसे हम Zoom यूज कर रहे हैं इस वक्त, तो Zoom is also a resource. And the return, if we give our resource to someone else, the capital to someone else, it is known as interest. इसको हम interest कहेंगे. यहाँ तक हम कर चुके हैं. Now we need to move to the labor, right? I need to ask a question from you people. आप लोगों से मैंने question पूछना है, right? So I'm putting you, raise your hand जब आपसे question पूछूं तो आपने मुझे
what do you think? Which one is labor, right? Labor क्या चीज होती है? Anyone who can define what labor is? Raise your hand, and I will further explain that. Anyone who can describe me what is labor? Quick. Workforce. Mustafa, raise your hand so that हम जब वो one by one discussion में आते हैं. Okay, so let's talk about the Mustafa. Workforce is a labor. Okay, so how about a doctor? Is he a labor? क्या Yes. डॉक्टर लेबर है? How about a security guard? Yes. तो जैसे अगर डॉक्टर कोई सर्विस अपनी दे रहा है यानी कि जैसे हमें वो ट्रीट करता है पीपल, So that is a labor. यानी कि ह्यूमन की मेंटल प्लस फिजिकल एफर्ट हम लेबर कह सकते हैं. सर मतलब सर जो सर्विस देगा वो आपके वर्कफोर्स में आता है. Okay. So moving back, यहाँ से वापस आते हैं. फ्रियाल, आपका भी, I think, फ्रियाल, what is your answer? What do you think what the labor is? Sir, aren't doctors and security guards part of the workforce and not labor? There's a difference. Labor is the work that you do, and workers are the people who are enacting those actions. Exactly. Very right, Faryal. Very right. हम move कर रहे हैं वापस labor के ऊपर. Remember that there is a difference between the workforce and the labor. Worker and labor are not the same thing. Usually it is being thought, common language में हम labor worker को कह देते हैं, but in economics labor means effort. Human effort. हम इसको define करते हैं human efforts. It's not human being. So doctor, if he is not going to the hospital, he is not providing the medical service, would not be counted as labor. But the medical service he provides will be counted as labor. इस तरह सिक्योरिटी गार्ड लेबर नहीं होगा, वो वर्कर है, उसकी सर्विस लेबर है. आप इस तरह समझें कि आई एम अ टीचर. मैं कहता हूँ जी मैंने कोई नहीं पढ़ाना, घर बैठे हैं स्कूल करें, कोई नहीं पढ़ाना, but still I am a teacher, right? So if I am taking the days off, right, I am not teaching, I am not producing that labor, but I am a teacher. Designation मेरा अभी भी टीचर का है. So labor is effort. So for example, अगर आपसे कहें कि जी एक फैक्ट्री में 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं और each worker is working for 6 hours, तो हम कहेंगे कि उस फैक्ट्री में 60 hours labor है. 10 workers multiplied by the 6 number of workers, that becomes 60 hours of work. That hours of work is labor. What if these workers start working 8 hours? Each of them. So the labor will go from 10 into 8, 80 hours of work rather than 60. So labor increase हो जाएगी, worker उतने रहे. So labor is an effort, human effort, and it is measured in the number of hours of work. Reward for which the labor is considered as wages and salaries, right? Before I move forward, anyone have any question regarding the concern regarding the labor, the definition of labor and the difference between labor and worker I gave? Raise your hand. And Freyal Abbas, do you have a question? You have raised a hand. No, sir, I forgot to. Okay, lower down the hand. And Mustafa, do you have a question? You have raised the hand. No sir, no question. Okay, so lower the hand. आप किसी क्वेश्चन पूछें तो हैंड लोअर कर दें so that मुझे पता चल जाए कि अच्छा जना वो आपके पास दोनों ऑप्शन है, रेज हैंड की भी लोअर हैंड की भी. Okay, so if it is clear, there is a next concern. The concern is the difference between wages and salaries are the same, or what is the difference? That is again a discussion question, right? You might have an idea, but I need some input from your side. आप क्या समझते हैं? Wages और salaries में फर्क क्या होता है? Anyone knows? Raise your hand. Do not open your mic. Raise your hand. Okay. Is dying, which became the demon. सर मेरा नाम मेरे कजन ने फिर से चेंज कर दिया, पहले कुछ और था. कोई बात वो लॉक कर दिए. अब आपके नाम चेंज नहीं हो सकेंगे, तो वो अब लॉक हो गए हैं, तो अच्छा वो कोई टेंशन वाली बात नहीं. अच्छा बताएं दाएं. सर वेज बेसिकली आपको लेबर करने के बाद मिलती है एक अमाउंट, ठीक है, और सैलरी आपकी फिक्स्ड अमाउंट है जो आपको हर फिक्स टाइम पे मिलती है. ओके, सो अगर आप सैलरी आपको मिल रही है लेकिन आप काम ना करें तो आपको सैलरी मिलती रहेगी. या मतलब आप काम करें ना करें सैलरी मिलती रहेगी. सर तब तो मिलती रहेगी, फिर सैलरी तो मिलती रहेगी आपको.
You're right to an extent. हम इस पे डिस्कशन पे आते हैं. Moving to Hamza. हमजा ने क्वेश्चन हैंड रेज किया था. हमजा नीचे चला गया, उसने लोअर कर दी. ओके, देयर इज अब्दुल बासित हैज रेज्ड हैंड. जी अब्दुल बासित. सर सैलरी आपकी मंथली होती है और वेजेस आपकी वीकली होती है. ओके, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जितना भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोप जितना है, अमेरिका है, इन सब में सैलरीज वीकली होती हैं, मंथली नहीं होती. दैट इज इन पाकिस्तान में, इंडिया में जो लेस डेवलप कंट्रीज है वहां पर सैलरीज मंथली हैं. जो डेवलप कंट्रीज हैं उनमें सैलरीज वीकली होती हैं. ओके, सो वी हैव अनदर इनपुट के सैलरीज जो है वो मंथली और वीकली होती हैं, जबकि वेजेस जो है वो डेली या आवरली होती हैं. एनीवन एल्स हु हैव एन इनपुट अबाउट दिस? वेजेस और सैलरीज में फर्क क्या है? नो वन. वसत, रेज योर, लोअर योर हैंड. आपका मैं क्लियर आउट कर देता हूं तो वो खुद ही खत्म हो जाएगा. इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन आस्क और अदरवाइज लोअर द हैंड. ओके, डन. मूविंग टू, आपको थोड़ा सा इसका डिफरेंस समझा देता हूँ कि वेजेस और सैलरीज में डिफरेंस क्या है. राइट, जब वो ये एक इशू है मुझे कि स्क्रीन जो है वो बाद में चेंज करना मेरे लिए मुश्किल हो रही है. आई डोंट रिमेम्बर कि कहाँ से हम इसको करते होते थे. व्यू में, रन क्विकली, हाइड न्यू विंडो, ड्रॉ में और होम में, और ये क्या है, क्लिपबोर्ड है. आई कांट सी. ड्रॉ में ऑटोमेटिकली मैं फिंगर से टच करता था तो नहीं करता था, लेकिन ये कर रहा है. आई डोंट नो व्हाई इट इज डूइंग इट. फ्रॉम वेयर आई कैन चेंज. यहाँ पे आऊंगा, ये लाइन से हो जाएगा. वेरी बैड. मुझे भूल गया यार, इस ऐसे में मैंने ऐप चेंज की है. अच्छा, मैं आपको दोनों में जब इस पार्ट में आता हूँ. देखें, वेजेस क्या कौन सी होती हैं और सैलरीज कौन सी होती हैं. वेजेस हम कहते हैं जब वो दैट इज पेड ऑन पीस रेट. PIEC वाला पीस होता है, पीस रेट और टाइम रेट. नाउ व्हाट इज दिस पीस रेट एंड टाइम रेट? पीस रेट होता है पर पीस, पर यूनिट प्रोड्यूस. फॉर एग्जांपल, आप किसी कांटेक्ट करते हैं कि अच्छा आपने चाहे वो मेरे घर के चाहे वो रूम्स पेंट करने हैं या वॉल्स पेंट करनी है, तो वो आपके साथ पर वॉल आपके साथ फिक्स कर लेता है. ये पर स्क्वायर फीट फिक्स कर लेता है कि 1 स्क्वायर फीट के ऊपर मैं इतना चार्ज करूँगा. तो यहाँ पे पर पीस आप चार्ज कर रहे हैं. दैट इज वेजेस, पीस रेट. इसको हम पीस रेट बोलेंगे. राइट. और फॉर एग्जाम्पल एक कारपेंटर है, वो कहता है जी मैं आपको फर्नीचर बना के दे रहा हूँ, पर चेयर मैं आपसे 2000 रुपये लूंगा. तो दैट इज अगेन अ पीस रेट. राइट, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज वेजेस. सेकंड इज अ टाइम रेट. राइट, टाइम रेट क्या होता है कि आप किसी के साथ पर आवर या पर डे फिक्स कर लेते हैं. आप कहते हैं जी पर आवर आप काम करेंगे तो पर आवर आप इतना पे करेंगे, और या पर डे, पाकिस्तान में पर डे चलता है. राइट, जैसे दिहाड़ी कहते हैं हम. और इसको पीस रेट को हम लोकल जबान में ठेका कहते हैं कि हम किसी के घंटे के हिसाब से ना, घंटे के हिसाब से कर सकते हैं या पर डे के हिसाब से कर सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं. देखें, पाकिस्तान में लेस डेवलप्ड कंट्रीज में पर डे काउंट होता है, 8 आवर्स का इकट्ठा ही होता है, पर आवर नहीं काउंट होती, पे किया जाता. जो जिन कंट्रीज में पे रेट ज्यादा हैं वहां पर आवर काउंट होता है. जैसे यूके में आप हैं, यूरोप में हैं, या यूएसए में है, तो वहां पर आपकी पर आवर जब वो डिसाइड करेंगे कि अच्छा मैं पर आवर इतना चार्ज करता हूँ. जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, वो भी सोशल मीडिया वाले जो हैं वो भी जब पर आवर चार्ज करते हैं कि इतने आवर्स हम स्पेंड करेंगे तो पर आवर हम इतना चार्ज करेंगे, एंड दैट वुड बी आवर अमाउंट ऑफ मनी which will be taken from you. So that would be, both would be the wages. On the other hand, salaries जो हैं, salaries would be considered as, salaries आपकी क्या होंगी? That would be fixed over a period of time. a period of time के लिए फिक्स कर रहे हैं इसको, maybe week or month, and does not depend upon the work done or time spent on work.
तो उसको हम सैलरी लेंगे। क्या आप वीकली मंथली फिक्स कर लिया आपने? फॉर एग्जांपल बीइंग अ टीचर, अगर मेरी सैलरी फिक्स्ड है तो उसमें दरम्यान में अगर हॉलीडेज आते हैं तो आई विल बी पेड फॉर द होल मंथ। सो अगर मैंने ज्यादा डेज काम किया या कम डेज काम किए, दरम्यान में एडिशनल कोई मीटिंग्स आ जाती हैं या एडिशनल जो है वो वर्क असाइन हो जाता है, तो आई वुड नॉट बी पेड एक्स्ट्रा फॉर दैट, राइट? आई विल बी पेड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी per month regardless of how much work I'm doing, right? So that would be considered as salaries. Anyone have any question about the difference between wages and salaries, or discussion or comment? Raise your hand, otherwise we can move to the next thing. No one? Okay, someone, Daim, want to ask something? No. No one. Moving on, if no one is asking me, moving on to the next thing, and that is our, again, going back to the notes section, and here we move, अभी से चल रहा है, कोई पता नहीं चलता इसका। अच्छा, हम वापस चलते हैं जहां से हमने बात स्टार्ट की थी। वहां से हमने स्टार्ट किया था कि व्हाट इज बेसिकली इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? ह्यूमन बिहेवियर बिटवीन व्हाट? ह्यूमन बिहेवियर बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस, राइट? सो हमने वांट्स को डिस्क्राइब किया, रिसोर्सेज को डिस्क्राइब किया कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते क्या हैं, और उसके साथ हम कहते हैं कि दैट इज बेसिकली इकोनॉमिक्स। और यहीं से हम कनेक्ट करते हैं अगली बात के ऊपर। यहाँ पे फिर मुझे मसला करेगा। सो आई गॉट इट। इसका एक ट्रिक मुझे समझ आ गया कि इफ आई स्विच टू समथिंग एल्स एंड देन गो बैक, राइट, फिर जब वो मुझे अलाउ कर देगा। सो आई गॉट अ ट्रिक। ओके, so moving on to the next thing, which is our key, जिसे हम कहते हैं basic economic problem or the problem of scarcity. So what is this scarcity problem और basic economic problem क्या होती है? और इसको complete करने के साथ ही we are ready to go for multiple choice questions, and इसका हम एक essay type question भी handle कर सकते हैं till that जो है। तो हम उस पे इसी टॉपिक को complete करने के बाद फौरन हम MCQs और essay पे चलते हैं। Wants are unlimited, as we are describing here. Wants are unlimited. On the other hand, when we look at the resources, resources are limited. So these resources are actually being used to produce, they are being used to produce goods and services. These goods and services are being used to satisfy the wants. अब issue क्या है कि जब resources limited है, that means there would be limited goods and services. When there will be limited goods and services, that means limited needs and wants will be satisfied. It means that some wants will be left unsatisfied in every society. Doesn't matter economy is a rich or a poor, whether it's a Pakistan or a USA. Every economy will be having a situation where their resources are lesser than their desires. And that's why they will not be able to fulfill all the desires. And this basic issue is known as scarcity or basic economic problem or fundamental economic problem. इसको scarcity या basic economic problem या fundamental economic problem कहते हैं। Solution क्या है इसका? हल क्या है? Interestingly, this is a problem which can never be solved. इसको solve नहीं किया जा सकता। If you cannot solve it, then what you do? For example, हम कहते हैं जी कि डायबिटीज का कोई इलाज नहीं, there is no cure for diabetes. So what do we do then? We leave the diabetes patient untreated. We don't do anything. What do we do? Anyone? Diabetes की क्वेश्चन we can try and control it. एक टाइम पे raise your hand। देखो अब्दुल्ला, आप raise hand करेंगे तो मुझे फिर step by step चलेगा। जी अब्दुल्ला, आप बोलिए। So we can try and control it. You will try to control it. You will try to minimize the impact. Yes sir. Okay. दायम आपका? सर इम्पैक्ट उसका मिनिमाइज करेंगे, उसको कंट्रोल में लाएंगे ताकि हार्म ज्यादा ना हो। Okay. So basically done जी, आपकी बात ठीक है। हम बात इस पे वापस आते हैं। देखें, बेसिकली जब हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करते हैं? उसको मैनेज करते हैं। मैनेज करने का मतलब है कि हम उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मिनिमाइज करते हैं और उसके बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करते हैं। इस तरह से चलाते हैं। अगर मतलब बेनिफिट कम मिल रहा है तो उसको हम करेंगे बेनिफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे।
जितना मैक्सिमम 100% नहीं हो सकता तो हम 90%, 95% तक जाने की कोशिश करेंगे। प्लीज पुट ऑफ योर माइक्स बंद रखें अपने ताकि शोर ना आए। अच्छा, अब यहाँ पर और अगर उसका ड्रॉबैक है तो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। दैट्स व्हाट वी डू इन इकोनॉमिक्स एज वेल। वी नो दैट वी आर अनएबल टू satisfy all the desires. So what we will try to do, we will try to satisfy as much possible desires, right, in an economy. और how we do that कि हम अपने जो available resources हैं उनको best possible way में use करेंगे। We call it efficient allocation of resources. Efficient is the best. Allocation का मतलब है distribution और utilization. Resources का मतलब है factors of production, land, labor, capital and entrepreneurship. Oh, entrepreneurship हम miss कर गए थे, किसी ने बोला भी नहीं था। चले मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे थोड़ा सा बताता हूँ साथ ही, इसको कंप्लीट करने के बाद बताता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप। सो हम कहेंगे कि हम अपने रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करके मैक्सिमम डिजायर को सेटिस्फाई करेंगे, एंड दैट वुड बी द ओनली सॉल्यूशन वी हैव, राइट। वी कैन नॉट एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम। इन ऑर्डर टू डू दैट, व्हाट यू हैव टू डू, बेसिकली यू हैव टू मेक द राइट चॉइसेस। आपको पता है कि आपको सोलर पावर की भी जरूरत है, आपको हॉस्पिटल्स की भी जरूरत है। इन द करंट सिनेरियो, वेयर यू शुड स्पेंड मोर? इफ यू वुड बी स्पेंडिंग मोर ऑन सोलर पावर एट दिस पॉइंट, यू आर मेकिंग द रिसोर्सेज इनएफिशिएंट, बिकॉज इस वक्त प्रायोरिटी मेडिकल की है, नॉट ऑफ द रोड्स और नॉट ऑफ द कहते हैं कि सोलर पावर, इलेक्ट्रिसिटी, इनकी प्रायोरिटी नहीं है इस वक्त। मेडिकल प्रायोरिटी टॉप प्रायोरिटी। सो हम अपने रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करेंगे, हम चूज करेंगे, वी विल मेक अ सिलेक्शन चॉइस एंड वी विल डिसाइड व्हिच गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, व्हिच गुड्स वुड बी कंज्यूम्ड, कौन से हमने कंज्यूम करनी है, कौन से हमने प्रोड्यूस करनी है। एवरी चॉइस विल बी हैविंग अ सैक्रिफाइस। देखिए, अगर आपने हॉस्पिटल बना लिया तो आपने सोलर पावर नहीं बना सके, तो हॉस्पिटल की जो सैक्रिफाइस है वो सोलर पावर। This sacrifice, we have a term for that. हम इकोनॉमिक्स में इसका टर्म यूज करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो सैक्रिफाइस जब भी हम करेंगे, कोई भी चीज हम सिलेक्ट करेंगे तो हम सिलेक्ट करते हैं अमंग अवेलेबल ऑप्शंस में से। जब एक चीज को ऑप्ट करते हैं तो बाकी चीजें हमने छोड़ दी, उनमें से जो टॉप थी वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ कि देखें, फॉर एग्जाम्पल जब वो अगर आपने प्लान किया कि आपने एक जो वो लैपटॉप बाय करना है, एक आपने मोबाइल फोन बाय करना है और एक आपने प्ले स्टेशन बाय करना है। अब आपकी टॉप प्रायोरिटी में है मोबाइल फोन, दूसरे पे है लैपटॉप, तीसरे पे प्ले स्टेशन। तो जब आप मोबाइल फोन सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव होगी, दैट इज मोबाइल फोन, नॉट द प्ले स्टेशन, बिकॉज आपकी प्रायोरिटी में जो नेक्स्ट होगी, जो आपने चूज किया, उसकी नेक्स्ट जो आपकी होगी, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। So opportunity cost को हम define करते हैं, that is basically opportunity cost is हम कहते हैं कि basically the next best alternative sacrificed। जो भी आपका next best alternative होता है उसको आप sacrifice करते हैं, तो that is your opportunity cost। हमारे पास opportunity cost की definition आ जाएगी। एक सेकंड में आपको वहां पे ले चलूं, opportunity cost की definition में। Okay, opportunity cost is the benefit of next alternative sacrificed due to current choice has been made। ये इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है, ये फर्म लेवल पे भी हो सकता है। कंपनी एक है, वो अपनी न्यू मशीन्स बाय करती है या न्यू आउटलेट खोलती है। अगर आउटलेट खोलती है तो मशीन्स का बजट नहीं रहता, मशीन्स को जब बाय कर लेती है तो आउटलेट का बजट नहीं रहता, तो एक जब सिलेक्ट करेगी तो दूसरी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। सिमिलरली गवर्नमेंट या इकोनॉमी के लिए कि अगर रोड्स बनाती है, हॉस्पिटल नहीं बना सकती, हॉस्पिटल बना लेती है तो रोड्स नहीं बना सकती। So we have to basically set our priorities and make the best possible choice, right? So that we can use our resources in satisfying our desires as much as possible. That's what the economics offer. That's what the job of economist is. Economist का job का जो basic purpose होता है वो किसी भी economy में policy making होता है कि आपने policy set करनी है कि current scenarios में, current conditions के अंदर what should be the economic priorities of any government। इसी तरह जो firms हैं उनकी भी इस वक्त different economic priorities होती हैं। अभी recently मैं जब वो पढ़ रहा था कि जब वो Zoom ने COVID-19 के बाद जब जितनी भी उनकी previous सारी development थी उन सबको suspend कर दिया, and they put all their resources
in enhancing the security. वो सिक्योरिटी को एनहांस करने पे लगा दिया, राइट? तो दैट वाज बेसिकली पॉलिसी डिसीजन कि आपके पास लिमिटेड लेबर फोर्स है, लिमिटेड जब वो टेक्नीशियंस एंड इंजीनियर्स हैं, तो उनके साथ आप एट द सेम टाइम जो आपकी रेगुलर डेवलपमेंट चल रही थी वो भी, और इसके साथ साथ आप सिक्योरिटी एनहांसमेंट दोनों को इकट्ठे नहीं कर सकते। और इस वक्त उनको जो ग्रेटेस्ट नीड थी वो सिक्योरिटी एनहांसमेंट की थी, बिकॉज इस टाइम में जब बहुत बड़ा इन्फ्लक्स ऑफ यूजर्स आ गया, तो दे हैव टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटीज, अदरवाइज they won't be able to stay in the market. So they made the decision accordingly. So economists का basically job जो है, ये purpose जो economics का purpose है, वो किसी भी economy में right priorities set करना और उसमें से right choice level select करना है, looking at all other opportunities. Based on this, we are ready to go now for certain multiple choice questions. जो इसी topic से related questions हैं, let's go for certain multiple choice questions. हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे चलते हैं। The whole chapter and we are at the end of the chapter 1.6. Let me load that. Okay. Again, this book is available from the market, right? आपको किसी भी बुक शॉप पे जाएं, आपको ये मिल जाएगी, ये पेपर 1, right? Again written by me and paper 1 की जो बुक है। May June 18 P1 11 question 1। बासित आपका नेट बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा है, PDCL से निकलाओ, right? Use the storm fiber। अच्छा, हम कह रहे हैं जी कि 1 May June 18 what would be an opportunity cost of growth in an economy? इकोनॉमी में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब जी रखना है आपने कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है, oops, again I hate this thing, going back, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि जो आपने लूज किया जी। ऑप्शन ए द फर्स्ट, जी जी सर हमने एंटरप्रेन्योरशिप नहीं पढ़ी। ओह यस, एंटरप्रेन्योरशिप का मैं बता दूं, मैंने अच्छा किया आपने याद करा दिया। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली एंटरप्रेन्योर, ये आपको जरा थोड़ा सा ये भी डिस्कशन वाली बात है। देयर द टू वर्ड्स, एक है ओनर और एक है एंटरप्रेन्योर। ओनर और एंटरप्रेन्योर में माइनर डिफरेंस है, थिन लाइन डिफरेंस है। ओनर का मतलब होता है लीगल पोजेसर ऑफ एनी एसेट, मतलब एक बिल्डिंग है वो मेरे नाम पर है, आई एम द ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग। गाड़ी मेरे नाम पर है तो मैं उसका ओनर। लैंड है मेरे नाम पर है, राइट, उसकी रजिस्ट्री मेरे पास है, आई एम द ओनर ऑफ दैट लैंड। व्हाट मेक्स मी एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है अ पर्सन हु टेक्स द रिस्क ऑफ लॉस, जो लॉस का, जो बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करता है और जब वो लॉस का रिस्क लेता है, राइट। दाइम आप हैंड रेज कर लो, डाउन कर लो, मैं जब वो सवाल है। अच्छा सवाल है, पूछिए सर एक एंटरप्रेन्योर में और एक बिजनेसमैन में क्या फर्क है? बेसिकली बिजनेसमैन ही एंटरप्रेन्योर है। मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा डिफरेंस। उसकी बिजनेसमैन इज अ पर्सन, एंटरप्रेन्योरशिप इज हिज एफर्ट, जस्ट लाइक द लेबर एंड वर्कर। एक वर्ड है एंटरप्रेन्योर और एक है एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। एंटरप्रेन्योर का मतलब है the person who takes the risk of loss in a business activity. यही entrepreneur or businessman is the same thing. But entrepreneurship, which is a factor of production, entrepreneur is not a factor of production. Entrepreneurship is, right? Entrepreneurship जो है उसका मतलब है उसकी जो risk taking effort है, उसने कितना risk लिया है, कितने assets उसने risk पे लगाए हैं, that makes determines the entrepreneurship, उसको entrepreneurship कहते हैं। अच्छा, इसका एक और काम भी है एंटरप्रेन्योरशिप का। देयर इज वन मोर थिंग जो एंटरप्रेन्योर करता है, राइट। समवन गिव मी सम चैट मैसेज सर। अच्छा ठीक है, वो वही मैसेज था। ओके, सो हम कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में एक और काम भी है जो एंटरप्रेन्योर करता है। वो करता है कंबाइनिंग ऑल फैक्टर्स टुगेदर। उसमें ऐसा नहीं होता कि लोग खुद ही आए बिल्डिंग बनाए, खुद ही आए फर्नीचर रखें, खुद ही आए बैठे काम करना शुरू करते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं। There would be one person at least who will
buy the land, who will make the construction company to make the to construct the building, who will buy the furniture, who will hire the workers, pay them. So land, labor, capital, इन चीजों को इकट्ठा करने वाला एक person है. That person is entrepreneur. This function, अब ये दो function होते हैं entrepreneurship के, एक risk taking और दूसरा combining all factors together. आपने इस बात में क्लियर रहना है कि रिस्क टेकिंग का फंक्शन एक्सक्लूसिव टू एंटरप्रेन्योर ही है, ये किसी और के साथ शेयर नहीं होता, कोई और फैक्टर इसके साथ शेयर नहीं करता. लेकिन कंबाइनिंग ऑल फैक्टर्स टुगेदर जो है ये इसको लेबर के साथ भी शेयर होता है. लेबर के साथ कैसे शेयर होता है कि देखें, फॉर एग्जांपल मिसेस कसूरी इज द ओनर ऑफ बीकन हाउस, बट शी इज नॉट गोइंग टू buy the land, and she is not going to buy the furniture, and she is not going to conduct the interviews of the staff and the teachers to start a branch. Who will do on her behalf? She would be having some managers or directors, right, which would be on the salary, जो सैलरी पर होंगे, और वो जो है वो लैंड जब परचेज भी करेंगे, लैंड की डील भी करेंगे, वर्कर्स हायर भी करेंगे, उनके साथ सैलरीज भी नेगोशिएट करेंगे. So they are combining all factors together on the behalf of the entrepreneur. So मैनेजरियल लेबर जो होती है वो कंबाइनिंग ऑल फैक्टर्स टुगेदर का काम भी करती है. So जब हम कहते हैं कि व्हाट इज एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो आंसर इज ऑलवेज रिस्क टेकिंग, राइट. When we ask that what are the functions of entrepreneurship, the answer would be the two functions are there. One is combining, one is the risk taking, the other is combining all factors together. Reward for it is profit. Examples of entrepreneurship is sole trader services, partnership services, shareholder services, right? In सबको हम examples of partnership entrepreneurship ले रहे होंगे. If you have a question, raise hand. Okay, Dain. Sir, interest में और profit में क्या फर्क है? Basically wages, आप ये पूछें rent, wages, interest और profit, इन चारों में क्या फर्क है? और चारों में common क्या है? चारों में common है पैसा, चारों में पैसे आते हैं, right? अच्छा, चारों में डिफरेंस क्या है? काइंड ऑफ एफर्ट का, ये काइंड ऑफ एक्टिविटी का. लैंड में आपके पास नेचुरल रिसोर्स है जिसको आपने कुछ नहीं किया, वो आपके पास एग्रीकल्चर एरिया है, आपने ठेके पे दे दी, एंड यू आर गेटिंग रेंट ओवर दैट. लेबर में आपने एफर्ट किए, फिजिकल और मेंटल, और उसके अगेंस्ट आपको वेजेस मिलेंगे, लेकिन उस एफर्ट में आपका रिस्क कोई नहीं, लॉस होगा आपका नहीं, आपको सैलरी मिलेगी. एंटरप्रेन्योरशिप में आपने एफर्ट किए, कंबाइनिंग ऑल फैक्टर्स टुगेदर, रिस्क लिए, और उसके अगेंस्ट आपको रिटर्न मिलेगा, उस रिटर्न को प्रॉफिट कहेंगे. इंटरेस्ट जो होगा कि आपके पास बिल्डिंग है, मशीनरी है, सॉफ्टवेयर आपका, वो आपने किसी और को दिया यूज के लिए, राइट. जब आप किसी को यूज के लिए दे रहे हैं और आप मैन मेड रिसोर्स किसी को यूज के लिए दे रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट जो आपको पैसे मिल रहे हैं उसका हम इंटरेस्ट कहते हैं. डू नॉट कंफ्यूज द इंटरेस्ट विद सूद. जो हम सूद कहते हैं, जो सूद हराम है, उसके साथ उसको कंफ्यूज नहीं करना. इज दैट ओके? यस. ओके, सो वी आर रेडी टू गो टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. May June 18 P11 question 1. What would be an opportunity cost of growth in an economy? Choose your answer and raise your hand if you know the answer. बताना नहीं है, raise hand करना आपने. Okay, बासित को बता. बासित अभी होल्ड करना, बासित बाकी लोगों को भी अभी चेक कर लेने दें. Once read the answer and let me know what is the answer. I hope everyone have read that and came up to the conclusion. जी बासित, आपका आंसर क्या है? Yes sir, B आंसर है इसका. आंसर कह रहा है जी, बासित कह रहा है the need for increase in the level of imported raw materials. B for Bravo. Am I right? Yes sir. Anyone else have the B answer? Say it. Don't raise the hand, just say it. Anyone who have the B answer? Anyone else who is with Basit? लो बासित तुम अकेले, हमारे साथ और कोई नहीं. Okay, B is not. B is नहीं, अभी आपने अपनी चॉइस नहीं बतानी, अभी आप सिर्फ B पे बात कर लें. B is not the right answer. Let me explain why not the B. Right? आपने अपनी आंसर चॉइस सोच लें आप, और मैं आपसे एक एक पे डिस्कस करता हूँ one by one.
B, the need for an increase in level of imported raw materials. ग्रोथ के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होंगे. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि उसकी वजह से आप जो लूज करेंगे, देखिए, दैट इज व्हाट यू नीड टू ग्रो. इट्स नॉट व्हाट यू विल लूज बिकॉज ऑफ द ग्रोथ. तो ग्रोथ की वजह से आपने ये लूज नहीं करना, ये आपको ग्रोथ की जो आपकी चॉइस की रिक्वायरमेंट होती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती. मतलब हम कहते हैं जी मैंने लैपटॉप खरीदना है या मैंने मोबाइल फोन खरीदना है तो मैं लैपटॉप खरीद लेता हूं, तो व्हाट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो आप कहते हैं पैसे, आप कहते हैं मनी. नहीं भाई, मनी नहीं हो सकता. नहीं, मैं अपने क्वेश्चन पे उसका मनी आंसर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि लैपटॉप बाय करने के लिए मुझे पैसा चाहिए. तो वो चॉइस की रिक्वायरमेंट है. तो चॉइस की रिक्वायरमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं हो सकती. चॉइस करने की वजह से जो आपने लूज की है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये क्वेश्चन चैलेंजिंग है, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन चैलेंजिंग है. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट. हु इज द और किसने जी हैंड रेज किया हुआ है? दाइम. दाइम, आपकी चॉइस क्या है? सर ए आंसर है. ओके, ए आंसर है. एनीवन एल्स हु इज विद दाइम? से इट. डू नॉट रेज द हैंड, जस्ट से इट. दाइम, आप ये खेले हैं. A is not the answer. The faster the growth of services, than of manufacturing. यार उसने कहा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. इकोनॉमिक ग्रोथ गुड्स में हो रही है, सर्विसेज में हो रही है, जिसमें मर्जी हो रही है. इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. तो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से आपने लूज क्या किया? तो ग्रोथ आपने मैन्युफैक्चरिंग में भी की है, सर्विसेज में भी किया. हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग की ज्यादा, ये हो सकता है सर्विसेज की ज्यादा. तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं बन सकती. जी दाएं. दाएं में भी आपका हैंड सर रेज सी. सर सी. दाएं से सी, राइट? ओके. एनीवन एल्स हु इज विद दाएं? एनीवन एल्स? ये मैं कह रहा हूं ये बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है. एनीवन एल्स हु इज विद दाएं? दाएं आप भी अकेले हैं. लेट्स सी. द नीड फॉर द ग्रेटर गवर्नमेंट इंटरवेंशन. सी इज नॉट द आंसर. सर डी आंसर है. अच्छा, डी तो आना ही है, बाकी ऑप्शन ही डी रह गई है. तो जो खामोश थे उन सबका सही है, राइट? जिन्होंने बता दिया उनका सही नहीं था, जो खामोश थे उन सबका सही है. द नीड फॉर द ग्रेटर गवर्नमेंट इंटरवेंशन. भाई ग्रोथ जो है गवर्नमेंट इंटरवेंशन से हो जाए या प्राइवेट सेक्टर कर दे, वो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो आपका लॉस तो नहीं है, वो तो उसकी रिक्वायरमेंट है. अगेन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन से ज्यादा ग्रोथ हो जाती है तो इसका मतलब ग्रोथ की रिक्वायरमेंट, ग्रोथ की रीजन गवर्नमेंट इंटरवेंशन थी. प्राइवेट सेक्टर की वजह से हो जाती है, उसकी रीजन गवर्नमेंट इंटरवेंशन थी, जो मतलब उसकी रीजन प्राइवेट सेक्टर था. हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आपको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें. हम डी पे जाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल, यू हैव 1 crore इन कैश. आपके पास दो चॉइसेस हैं. उससे आप नई एक ऑडी बाय कर लें, A3 मिल ही जाएगी, A4 मिल जाएगी आपको. तो आपने एक ऑडी बाय कर लिए, या फिर वो 1 crore आपने बिजनेस में लगा दिया. अगर आप जब वो बिजनेस में लगा देते हैं तो आपने क्या लूज किया? जो ऑडी निकली गया सर. वो आपकी कंजप्शन, जो आपने कंज्यूम करना था, जो आपने अपने लिए चीजें बाय करनी थी, वो आप नहीं बाय कर सके बिकॉज यू हैव पुट दैट मनी इनटू बिजनेस. तो जब आपने इन्वेस्ट कर दिया तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? आपकी करंट कंजप्शन. और कंजप्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? या इन्वेस्टमेंट या सेविंग. देखिए, अगर आपने मतलब आपके पास 1 crore है, आपने नहीं स्पेंड किया, ठीक है, तो आपको उसके अगेंस्ट क्या मिलेगा? या तो आप बिजनेस में लगाएंगे, वहां से प्रॉफिट आएगा, या बैंक में रुकवाएंगे, वहां से आपको इंटरेस्ट आएगा. तो हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंजप्शन होती है और कंजप्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट होती है. तो यहाँ पर आपको रिडक्शन इन द कंजप्शन इफ द ग्रोथ रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट, कि अगर ग्रोथ के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी तो फिर हमें अपनी कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ जाएगा. यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द क्वेश्चन 1? कंफ्यूजन. ये चैलेंजिंग क्वेश्चन था बहुत. मेक श्योर. एनीवन? नो वन? ओके, मूविंग ऑन टू, आई थिंक सो हमारा टाइम अप तो नहीं हो गया होगा?
5:34 हाँ कॉल आ रही है इससे 5:30 पे हो क्लोज गया थी मेरी वैसे। क्लास हाँ जी सर। 5:30 पे ओके आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ और उसके बाद हम क्लोज कर देते हैं which statement about question number 2 about the economics is not correct option A economics actions can produce unexpected side effects option B not correct economic thinking is usually based on logical reasoning at the margin and C the use of scarce resources to produce goods always has a cost and the value of goods and services involved the purely object चलें हम इसको अगली क्लास में करेंगे राइट इसमें थोड़ी सी डिस्कशन होनी है so we'll do this in the next class see you tomorrow ऑफिसर Allah Hafiz Officer. okay Allah Hafiz